पूछो, आपने क्या पूछा? मुझे वो आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। आपने जो बातें कही वो शायद आपसे ही सवाल पूछेंगे। बोले तहसीनपुर मालूक जी ने पहला कहा कि भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, विदेश से इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं। मुझे फैक्ट चेक करना प्राची जी, पिछले एक साल में, एक साल की बात करो, इससे ज्यादा गया है बट एक साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए यानी कि $1.9 बिलियन भारत से बाहर गया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा भारत से बाहर गया है पूरी दुनिया के अंदर पिछले एक साल में। ये एक बहुत बड़ा कारण कि हमारा रुपया वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी एशिया के अंदर, और ये बात मैंने लगातार प्राची जी की शो पे की। दूसरी बात, आप कह रहे पहले स्टार्टअप्स क्यों रजिस्टर नहीं हुए यूपीए के समय पे नोएडा के अंदर। ये इसकी वजह ये क्योंकि जो डीपीआईआईटी की गाइडलाइंस है वो अभी आई है, इसलिए 24,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए। आप तीसरी बात, आपने मुझ पर आपने मुझ पे पर्सनल बात की। आपने कहा कि क्यों, एक तो स्टार्टअप सामने चलाते, हम इन्वेस्ट करते, क्यों जो फाउंडर्स थे वो चले गए दुबई। एआई फिनटेक, सारे 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 एआई फिनटेक दुबई जा रहे, इसलिए क्योंकि भारत में क्लैरिटी नहीं है लॉस के। क्रिप्टो लीगल है या इलीगल है आप बता दीजिए सांसद महोदय, आपको ये नहीं पता लेकिन निर्मला जी टैक्स लेती। चौथी बात, एआई बनाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, यहां पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं, कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रिसिटी। भारत दोनों में इतना पीछे चाइना और अमेरिका से। पावर देना नहीं, क्वालिटी पावर सस्ते में देना, नॉन स्टॉप देना, जवाब दे दे मलूक नागर जी। इसमें मैं अपनी बात समाप्त कर दूं, जब आप क्वालिटी पावर आपको नहीं मिलेगा, कंप्यूटिंग आप कहीं से फिर आप चिप मंगा सकते हो, आपको पावर नहीं मिलेगा, आप नहीं सस्टेन कर सकते। इसलिए वही इंडियन फाउंडर्स अमेरिका जाकर, यूरोप जाकर, सिलिकॉन वैली जाकर, दुबई जाकर अपना इन्वेंशन कर रहे, भारत में नहीं करे। इसका एक सोल रीजन है क्वालिटी पावर। इसको आप मानिए, इस चीज को आप भारत को नुकसान पहुंचा रहे। हम कोई एआई में रेवोल्यूशन नहीं कर रहे, हम HTML पे चैट बॉट लगा देते, बेसिक एआई लगा देते और कहते हम एआई पावर है, हम एआई में पीछे हैं और चाइना से पीछे हुए। भाई देखिए, आपने कहा कि क्यों चला गया दुबई, उन्होंने बता दिया कि आप स्टार्टअप कहते तो हैं लेकिन माहौल नहीं है भाई काम करने लायक उत्तर प्रदेश में। तो सुन लिया सबने, प्राची सबने सुना ना इन्होंने क्या कहा, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, एक बात तो क्लियर होगी, हमारा इतने प्यारे भाई और इतना प्यारा सिद्धांतों का और इतना विनम्र रहने वाला भाई हमारा छोटा अगर फटके और एक ही बात को, एक सेंटेंस को 5-5 बार बोला है तो कहीं ना कहीं चोट सीधी लगी है निशाने पे। और मैं एक काउंटर पूछ रहा हूं, जितना इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया का बाहर गया तो कितने गुना बाहर का हमारे इंडिया में आया, क्या ये पता है? पता है मुझे, सबसे कम पहले हम इन्वेस्टमेंट। मैं जो एक सेकंड, अगर आपको पता है, अगर आप सुनो अभी बीच में नहीं, आप नहीं बीच में नहीं जवाब नहीं, बीच में नहीं तहसील, बीच में नहीं, नो जब आप बोल रहे मैं एक शब्द नहीं बोला, ये सीखो जरा कुछ बड़ों से अपनों से। जब आप नहीं, ऐसा नहीं, जब मैं बोल रहा था बीच में मैं एक शब्द नहीं बोला, मैं हंस रहा था, आप जो भी बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, सच बोल रहे थे, मैं बीच में कुछ नहीं बोला, मेरा जवाब बात पूरी होने दो। तो आप और आपके जैसे कुछ लोग अगर बाहर भेज रहे हैं, केवल आपको वही दिखता है, तो बाहर का पैसा कितना आ रहा है, देश की इकोनॉमी कितनी बढ़ी, कितना हमारे आज आत्मनिर्भर हुए हैं, कितनी विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे नोएडा में आकर के लग रही हैं, कितनी ग्रेटर नोएडा में लग रही हैं, कितनी यमुना एक्सप्रेस वे पे लग रही हैं। माना राजनीति में कुछ भी कहो, दूसरे को बदनाम करो, पर इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए जो देश के नेशनल टेलीविजन पे आपकी खुद की छवि खराब हो कि ये तो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, अगर अच्छे काम की भी खिलाफत करेंगे। अनुराग भदौरिया जी भी बैठे हैं, तो देखा सराहना, अनुराग भदौरिया जी भी इतनी सारी कमियां भी गिनाकर गए ना, बहुत सारी कमियां उन्होंने गिनाई। मैं आ रही हूँ तहसीन जी, फौरन आ रही हूँ, बस एक कमेंट ले लूं मैं अनुराग जी का, फिर राकेश जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। दे देता हूं एक लाइन, बस जल्दी, एक ही लाइन। सबसे अधिक भारतीयों ने और हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स ने भारत छोड़ा है पिछले 10 साल में, इसका डेटा पढ़ लेना। लेकिन इससे भी अलावा आपका जो सवाल है कितना इन्वेस्टमेंट आया और गया है, नेट लॉस हुआ है, जो 1.5 लाख करोड़ की मैं बात कर रहा हूं, ये नेट लॉस है। मैं लौटकर अब उत्तर प्रदेश पर आती हूं, उत्तर प्रदेश की चर्चा को आगे बढ़ाती हूं। अनुराग भदौरिया जी, अभी भी देखिए 3 वक्ता बैठे हैं, तीनों ये कह रहे हैं आपको दिखता नहीं है, कैसे दिखाए सरकार? अच्छा देखिए, अब सुन तो लीजिए, बोलिए। बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, गड्ढे इतने हो जाते हैं दिखाई नहीं देता है इन लोगों को, तो हम क्या करें? अब इनको चश्मे से भी चश्मा दे दीजिए, शायद उससे दिखाई दे जाए कि नया एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बना और गड्ढे तुरंत हो गए।
तुरंत उसका काम शुरू हो गया ओपनिंग होते ही। अगर इनको नहीं दिखाई देता तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। और अभी हमने आपको बोला JPNIC इन्होंने बेच दिया, देश में दे दिया प्राइवेट कंपनी को, अगर इनको दिखाई नहीं देता तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने ये भी बता दिया कि जो बनाने वाले थे वो भी बीजेपी में चले गए, उसमें भ्रष्टाचार इनको नहीं दिखाई देता तो हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर में 26,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए, और यह तय है कि समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो 26,000 स्कूल खोल दिए जाएंगे। आपकी सरकार में स्कूल में पानी भर रहा है, स्कूल में जाने के लिए रास्ता नहीं है। जैन अल्फा रोड पे है, वो भी कह रहा है कि मेरे स्कूल में जाने का रास्ता नहीं है, हम जाते हैं मेरे पैर टूट जाते हैं। कई बार ऐसा एक्सीडेंट इस तरह का उनको सामना करना पड़ता है। तो कम से कम आप स्कूल की व्यवस्था ही सही कर दीजिए। जो आपने ज्यादातर तो बंद ही कर दिए या उसको मर्ज कर दिया।